जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम क्लास चला रहे हैं KVS PRT के लिए। KVS PRT में मैथमेटिक्स की क्लास हम चला रहे हैं। मैथमेटिक्स में ज्यामिति खंड पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित फैक्ट पढ़ रहे थे और त्रिभुज से संबंधित हमने आपको 5 फैक्ट पढ़ा दिए हैं, 5 स्टार पॉइंट बनाकर पढ़ा दिए हैं मैंने। इनसे क्वेश्चन आना अनिवार्य है। हर पेपर में, किसी भी कंपटीशन के पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे से अधिक क्वेश्चनों के बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम फैक्ट नंबर 6 पर यानी कि स्टार पॉइंट 6 पर कार्य करेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो ज्यामिति में त्रिभुज का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और टैट, यूपी टैट में, एस्टेट में या अदरवाइज राज्य में भी इस प्रकार के क्वेश्चन इस फैक्ट से आते हैं और KVS के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, स्टार पॉइंट। किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक से बना कोण समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। जो हमने थ्योरी लिखी है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक कोण और समकोण, अंतः समद्विभाजक कोण से बना समकोण, जो दो अंतः समद्विभाजक कोण होंगे उनसे बनने वाला समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम है। मैं इसे प्रूव करके भी दिखाता हूं अभी। द एंगल जनरेट वाई बाइसेक्टर जहां पर ये काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ऑफ टू एंगल इज सम ऑफ राइट एंगल एंड हाल्फ ए थर्ड एंगल, और तीसरा जो कोण होता है उसके आधे के बराबर होता है, आधे के योग के बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम। जैसे पहले मैं इसे प्रूव कर रहा हूं, अगर आप इस प्रूफ को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझें, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है A, B और ये C है। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि फैक्ट है हमारे पास, किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक जो समद्विभाजक होते हैं, जहां पर दो कोणों को आपस में बराबर बांटने पर काटते हैं, उनका समद्विभाजक कहलाता है। जैसे इसे हमने आगे बढ़ाया बाइसेक्टर जिसे कहते हैं, और हमने इस कोण को आगे बढ़ाया यहाँ से, ये जहां पर ये दोनों पॉइंट काटते हैं, यहाँ पर काटते होंगे, इसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये I है। एक तो ये कोण हुआ और एक ये कोण है। ये कोण हमारे पास B है, ये कोण जो है ये हमारे पास C कोण है। ये कोण B है और ये C है। ऊपर हमने बनाया है A कोण। पहले मैं इसे प्रूव कर देता हूं। देखिए, ये कह रहा है कि समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। कौन होता है? त्रिभुज के दो कोणों के अंत्य समद्विभाजक, ये इसके बराबर होता है। हम इसे यहाँ पर लिखो, जैसे ये किसके बराबर होता है? ये वाला जो कोण है, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, ये मैंने माना थीटा है। और ये थीटा जो होता है, थीटा बराबर होता है, यही तो कह रहा है कि कोण किसके बराबर होता है? थीटा 90 किसके? समकोण के, और प्लस तीसरा कोण के आधे के, तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। ये थ्योरम मुझे प्रूव करनी है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में रखें। हर क्वेश्चन में से निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल वहां पर 1 नंबर जो सही ऑप्शन है वो टिक करना है। हमें 8 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पर नहीं लेने हैं। तो हम केवल जितने हमारे काम की बात है हम उसे सीखेंगे। ये त्रिभुज जो कह रहा था हमने ये बनाया। अब आप देखें, किसी भी त्रिभुज का, जैसे ये है, जब ये पहले B था, जब मैंने ये दो भागों में बांटा तो B/2 होगा। ये भी क्या होगा? ये होगा C/2। हम इसे ऐसा कर सकते हैं।
और त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। एक तो हमारे पास एंगल है BY2 और प्लस एक है एंगल CY2 और प्लस थीटा इक्वल टू 180, क्योंकि ये तीनों कोणों का योग है और तीनों कोणों का जो योग है एंगल है वो 180 डिग्री होता है। अब इस पर बात आती है, ये जो हमारे पास पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज का भी तो यही होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 अंश 180 डिग्री, ये होगा। अब मैं यहाँ से यदि इसे ऐसा करूं, एंगल B प्लस एंगल C, मैं यहाँ से एंगल B और C की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अभी इसे इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दीजिए, इसे इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं। जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा 180 अंश माइनस एंगल A। हमने तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों अंतः कोणों का योग, ये सबसे पहला मैंने फर्स्ट फैक्ट नंबर स्टार पॉइंट 1 में बताया था, वो 180 होता है। मैंने तीनों को 180 के बराबर लिख लिया। फिर यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू में निकाल रहा हूँ। अब इसमें आप इक्वेशन 1 से जो हमने समीकरण 1 मानी है आप उसे उठाएं। इसका यदि मैं एलसीएम लूँ यहाँ से तो 2 आएगा। ये होगा एंगल B प्लस एंगल C प्लस थीटा इक्वल टू 180 दिया गया है। अब हमने एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस A, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसके बराबर जितना हमारे पास एंगल B प्लस एंगल C है, इसके इक्वल हम रखेंगे 180 माइनस एंगल AY2 इक्वल टू 180, ये होगा इक्वल टू 180। और प्लस में हमारे पास चल रहा है थीटा, प्लस के थीटा ये हमारे पास चल रहा है। मैं इसे दोनों के नीचे अलग अलग कर रहा हूँ। 180/2 माइनस एंगल AY2 होगा और प्लस थीटा इक्वल टू 180 आएगा। आप इससे इसे काटे तो 90 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 90/2, सॉरी 90 बचेगा क्योंकि 2 से हम काट चुके हैं, माइनस एंगल AY2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 आएगा। अब मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट प्राप्त करना है, ये जो हमारा फैक्ट कह रहा है वो ये है, ये इससे मुझे प्राप्त करना है। इसके लिए मैं बाकी इधर को लिख रहा हूँ। हम 90 को उधर पहुँचाएं दूसरी साइड में, ये कितना बचा हमारे पास, माइनस के एंगल AY2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा। 180 में से हम 90 घटा दें तो बचेगा कितना हमारे पास, ये बचेगा 90 माइनस ए एंगल बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 90 होगा। इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, थीटा इक्वल टू 90 प्लस एंगल AY2, और यही हमारे पास जो फैक्ट है ये हमने लिखा है, प्रूफ ये करना था। और यही फैक्ट जो कह रहा था कि किसी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक जहां पर ये दो कोण आपस में जो अंतः समद्विभाजक उनके आधे करने पर जहां पर काटते हैं, बाइसेक्टर जहां पर आपस में मिलते हैं से बना कोण, उससे बना कोण थीटा, समकोण और तीसरे कोण, ये जो थीटा कोण बना है इसके समकोण और तीसरे कोण, ये वाले जो कोण हैं समकोण 90 अंश का, और ये तीसरा कोण ये दिया गया, इसके आधे के योग के बराबर होता है। AY2 आधा है, एक एंगल A है, हमने यहाँ पर लिखा है एंगल AY2, और किसके, समकोण के योग के बराबर होता है। यही हमारे पास ये फैक्ट कह रहा था, ये हमने प्रूव किया। यदि ये बात समझ में आती है इस एंगल से, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे दोबारा देखें, हमसे क्वेश्चन में ये कहा था कि किसी भी त्रिभुज में दो कोणों के अंतः समद्विभाजक का मतलब जहां पर दोनों के अंतः समद्विभाजक जो आधे करने पर जहां पर ये मिलते हों,
उसे मैंने आई से इंडिकेट किया है, अंत्य समद्विभाजक कहते हैं। बना समकोण, समकोण कितना 90 अंश, और तीसरा कोण ए के आधा है, और योग यानी योग दिया है प्लस के बराबर होता है। यहाँ पर जहां पर ये अंत्य समद्विभाजित कोण है, इस कोण का जो योग होता है समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। इसके लिए मैंने इन्हें दोनों को बाइसेक्टर मिलाया है यहाँ पर। फिर b/2 ये है, c/2 ये है, और प्लस के थीटा, तीनों का कोण जो होता है, तीनों अंत्य कोणों का योग किसी भी त्रिभुज के 180 होता है। और हम जानते हैं ये पूरा जो त्रिभुज है इसका योग भी 180 होगा। मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिया। इसमें से हमने ए को दाहिने भेजा, ए को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस के ए बचेगा। इक्वेशन 1 से आप फिर यहाँ पर कार्य करें, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों के हर समान है तो एलसीएम 2 ही आएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस थीटा इक्वल टू 180 होगा, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रखें 180 माइनस एंगल a/2 और प्लस के थीटा इक्वल टू 180 होगा। हम इसमें दोनों के नीचे 2 को अलग अलग करेंगे, यहाँ पर 90 बचेगा, ये θ/2 होगा, प्लस थीटा इक्वल टू 180। हम 90 माइनस एंगल a/2 प्लस थीटा इक्वल टू 180, हम 90 को दाहिने भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 90 में से 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, और ये माइनस का है एंगल a/2, जब हम इसे इधर भेजेंगे तो ये प्लस का a/2 होगा। और यही बात हमसे कह रहा था कि किसी भी त्रिभुज में कोणों के अंत्य समद्विभाजक से बना समकोण तथा तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। जहां पर अंत्य समद्विभाजक, जहां पर दो कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं, वहां पर बनने वाला कोण समकोण तथा तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। मान लीजिए हम इसे न मिलाकर आप यदि इन दोनों को मिलाते, यहाँ पर इन दोनों को मिलाते, तब भी यही कंडीशन होती, यहाँ पर कोई कोण बनता थीटा पी कुछ भी मान लीजिए, तब ये जो होता फिर यहाँ पर c/2 आ जाता, फिर यहाँ पर क्या होता c/2 आता। कंडीशन सबकी वही है, कंडीशन सबकी एक ही है। जो ये फैक्ट कह रहा, चाहे इधर से बना लो या इधर से बना ले, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो था ये नहीं था चित्र, मैंने ये तो बताया है केवल, यहाँ पर ये था आई हमने माना था, ये कोण थीटा बन रहा था, और यहाँ पर एंगल ए है। चाहे वो किसी भी कोण में पूछे, हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन दिया गया है। ये थ्योरम है, अगर ये फैक्ट आपको याद है, ये वाली बात हमने जो प्रूव की है वो ये है, जो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थीटा इक्वल टू 90 प्लस एंगल a/2। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें एक थ्योरम क्वेश्चन में आवश्यकता इसकी पड़ेगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप क्वेश्चन देखें, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक, त्रिभुज दिया है कोई, एक त्रिभुज हमें दिया है, त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। पहले त्रिभुज ABC बना लो, ये A है, ये B है, और ये C है। त्रिभुज ABC हुआ। अगर कोण B और कोण C के समद्विभाजक, बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर कोण है समद्विभाजक, आप इसके समद्विभाजक बना लीजिए, किसके, कोण B और कोण C के समद्विभाजक बना लीजिए। जहां पर ये काटता है, मैं यहाँ पर IP कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। फिर कह रहा है कि एक बिंदु उसने दिया है P, तो हम यहाँ पर P ले लेते हैं। बिंदु P पर मिलते हैं, यदि कोण BPC, उसने हमें दिया है कोण BPC इक्वल टू 102 हो, यानी कि P की जो वैल्यू है, यहाँ पर अभी मैंने थ्योरम में थीटा माना था, ये 102 की बात कर रहा है, 102 हो, तब हो तो कोण A की माप ज्ञात कीजिए। अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पर जब थीटा लिया था, थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास,
यहाँ पर 102 के स्थान पर थीटा था, ये मैंने थ्योरम लगाई है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या होता है, कोण BPC इक्वल टू 90 प्लस AY2 होगा। कोण AY2, एंगल जो होगा वो AY2 होगा, क्योंकि ऊपर लिखा है कि किसी भी कोण के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक से बना कोण 90 अंश तथा तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। तो इनसे बना समद्विभाजक कोण किसके 90 अंश और तीसरा कोण क्या है A के आधे के योग के बराबर होता है। हमें 102 वैल्यू दी गई है किसकी, एंगल BPC की, एंगल BPC की 102 वैल्यू दी गई है। आप इसे यहाँ पर लगाएं। आगे है 90 प्लस एंगल AY2 और हमसे वो एंगल A का ही मान पूछ रहा है। इसमें 90 को 102 में से घटा दीजिए, 102 माइनस 90 होगा। एंगल AY2 और 90 घटाएंगे तो बचेगा 12 इक्वल टू एंगल AY2 होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल A इक्वल टू 12 दूनी 24 अंश, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये 24 अंश का कोण होगा और 24 हमारे ऑप्शन में 24 दिया गया। यदि हम इस थ्योरम को, इस फैक्ट को सही से पकड़ लेते हैं, सही तरीके से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। 3 लाइनों में ही मात्र आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए किया, यहाँ तक कैलकुलेशन की है, वरना इसे अपने माइंड में घटाइए 12 बचेंगे, डायरेक्ट आंसर है। केवल ये फैक्ट याद होना चाहिए जो हम लिखवा रहे हैं, इसीलिए आपको एक एक फैक्ट अलग से लिखवाया जा रहा है। पहले, इससे पहले मैं 5 फैक्ट पढ़ा चुका हूँ और सब पर ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 अंश का है तो त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज का जो एक कोण है वो 100 अंश का है, त्रिभुज के शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। ये हमसे बीच के कोण की बात कर रहा है, इस समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। अच्छा, ये समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा, ये हमसे इसकी बात कर रहा है। ठीक, एंगल बना लेते हैं हम। यहाँ पर किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज है हमारे पास, ये ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं और वो हमसे जो कह रहा है, वो कह रहा यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ये A है, B है और C, यदि मैंने बाइसेक्ट करूं, समद्विभाजक करूं तो यहाँ पर ही मिलते हैं। अभी हम 2 बार ऐसा चित्र बना चुके हैं। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, क्या माना जाए, इसे मान लेते हैं P, और यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, एक कोण की बात कर रहा है, हमने एक कोण लिखा 100। और थ्योरम हमारे पास होती है, वो हमसे आगे पूछ रहा है कि त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। ये जो समद्विभाजक है इसके बीच का कोण कितना होगा, वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना होना चाहिए। तो एंगल BPC इक्वल टू होता है 90, यहाँ पर थीटा के स्थान पर मैंने ये लिया, कितना है 90 प्लस एंगल AY2, ये हमारी थ्योरम कहती है एंगल AY2। तब हम इसमें लिखेंगे BPC इक्वल टू 90 प्लस A के स्थान पर कितना है 100 होगा, A के स्थान पर 100 है, Y2 आप इससे से काटेंगे, ये होगा 90 प्लस कितना बचा 50 बचेगा, यहाँ पर 2 बार चला जाएगा ये, और जब ये 2 बार जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं इसमें जोड़कर 140, सॉरी ये होगा हमारे पास 140 अंश। तो यहाँ पर जो समद्विभाजक करता है, बिंदु P पर जो समद्विभाजक कोण बता रहा है ये 140 अंश का कोण होगा, और वही यही बात हमसे पूछ रहा था कि ये कोण कितना होगा। तो एंगल BPC इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 140, और हमें ऑप्शन में दिया गया है 140 अंश का कोण होगा। इस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं। इतने आसान क्वेश्चन है, यदि समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है।
वरना तो फिर दिक्कत तो होती है जब समझ में ना आएंगे तो। आगे एक क्वेश्चन मैंने और ऐसे लिया है, जो भी फैक्ट मैं करा रहा हूं आप KBS PRT के अनुसार उसका अच्छे से रिवीजन करें। मैं KBS PRT में ही आने वाले या किसी पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को ही आपके सामने लाता हूँ। आप इनका अच्छे से रिवीजन करें, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। मेथड चेंज नहीं होगा, चाहे संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड सबका यही होगा जो हम करा रहे हैं फैक्ट पर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। आगे है बिंदु ए, बिंदु आई है, एंगल कोण दिया है ABC का, अंत्य केंद्र है। अंत्य केंद्र क्या होता है? अंत्य केंद्र वहां पर होता है जहां पर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक करते हैं, उस बिंदु को अंत्य केंद्र कहते हैं। अंत्य केंद्र है तथा एंगल B जो है वो 70 है और C 50 है, तब एंगल BIC का मान क्या होगा? वो हमसे BIC का मान पूछ रहा है। BIC की वैल्यू क्या होगी? देखिए BIC की वैल्यू क्या होगी। एंगल हमारे पास ये दिया गया है, हमने त्रिभुज बना लिया। ABC सब एक से ही सवाल में लेता हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। ये समद्विभाजक करते हैं जहां पर ये सभी समद्विभाजक करते हैं, आपस में काटते हैं। जैसे उसने हमसे कहा अंत्य केंद्र, किसी भी त्रिभुज का अंत्य केंद्र वे बिंदु होता है जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक करते हैं, बाइसेक्टर करते हैं, यानी कि आपस में काटते हैं, उसे समद्विभाजक या सेंटर पॉइंट कहते हैं। वो त्रिभुज का सेंटर पॉइंट भी होता है। जैसे ये काटे, जब हमारे पास ये यहाँ तीनों काटते हैं, मैंने इसे आई से डिनोटेट किया, आई से प्रदर्शित यहाँ पर किया। अब हमें जो दिया गया है एंगल B की वैल्यू दी गई है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है? ये सब यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है हमें 70 अंश का है, और ये जो एंगल है ये हमें दिया गया है 50 अंश का है। बहुत आसान सवाल है, अगर समझ में आता है तो कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन में आराम से क्वेश्चन हो सकता है। अगर फैक्ट याद है तो जो ये फैक्ट लिखा है ये हमेशा याद रहना चाहिए, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, परंतु इसके दो कोण आ चुके हैं 50 और 70, 120 आ गए हैं, 120 आ चुके हैं, और तीसरा कोण ए है, तो 120 हमें 180 में जो कमी बची वो कितनी बची? 60 की बची। तो यहाँ बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण ये 60 अंश का होगा। सबको जोड़े आप, 70 ये है, 70 और 50 कितने हुए? 120 हुए। 120 और 60 180 होते हैं। आप इस तरह से इसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ए का मान निकल आया। अब हमसे पूछ रहा हो BIC की वैल्यू क्या होगी, और BIC यहाँ पर हमने ये जो कोण लिया था ये क्या लिया है? थीटा। इसमें जब हमने ये थ्योरम प्रूव की थी इसमें थीटा लिखा है, लेकिन हमने इसे यहाँ पर किसी कोण से नहीं लिखा, हम केवल आई लिखेंगे इसके साथ, क्योंकि वो हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल IBC इक्वल टू कितना है? 90 प्लस एंगल AY2। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है एंगल IBC इक्वल टू 90 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 60 है, और Y2 हम इससे इसे काट सकते हैं, तो ये होगा 30। एंगल IBC इक्वल टू कितना होगा? आप इसे जोड़ेंगे 120 होगा, और हमें ऑप्शन में दिया गया है कि B की जो, उल्टा लिखा मैंने, BIC था, ये BIC की वैल्यू है ना, BIC है, BIC, ये भी सब BIC है, क्वेश्चन में दिया गया था BIC। आई की वैल्यू वो पूछ रहे हैं, आई की जो वैल्यू है हमारे पास ये 120 हुई, और तीनों अंतःकोणों का योग हमारे पास 180 होता है।
आप यदि इसे जोड़ें तो 70, ये तो ज़्यादा हुआ भाई, है ना, ज़्यादा हो रहा है ये तो, सही है। वो हमसे केवल इसकी वैल्यू पूछ रहा था, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी नहीं, हमें तीनों कोणों का योग नहीं बताना, तीनों का तो इसका था, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा था। और ये 120 है। बी आई सी का मान कितना होगा? बी आई सी का मान 120 होगा। हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आपको समझ में आने चाहिए। यदि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो पेपर में बहुत आसान हो जाएंगे करने। इस फैक्ट को आप याद रखें, किसी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्वि भाजक से बना समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। वो हमसे पूछ रहा था। केवल हमसे जो 120 की वैल्यू पूछी है वो BIC, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये जो है इसकी वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो ये 120 अंश निकल कर आई है, क्योंकि मेरे पास ये फैक्ट है। ये मैंने सबसे शुरू में, आप क्लास को शुरू से देखेंगे तो ये फैक्ट प्रूव करवाया है। इस तरह से फैक्ट नंबर 6 पर मैंने आपको सवाल कराए, जो इससे अति संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मैं आगे को भी इन क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन आप जो भी, मैं फैक्ट वाइज क्लास क्रम वाइज मेरी चल रही है, आप इससे नोट्स बनाएं, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें और मुझसे बताएं जब पेपर होगा कि इसमें से कितना आपको पढ़ा हुआ मिलता है। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन ढूंढ कर लाता हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। हमें हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हमारे MK स्टडी में 2 फरवरी से ऑफलाइन बैच एस्टेट यूपीटेट का प्रारंभ हो रहा है। जो भी भाई बहन इनकी तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी वैकेंसी सामने आने के लिए है। यदि आप उसमें अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं तो आप पहले से अपनी स्टार्टिंग करें, कहीं भी सही, लेकिन आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें, जिससे आप उसमें अपना नंबर, अपनी एक सीट सुनिश्चित करा सकें। तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय।